गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। मैं मुकेश कुमार जांगिड़, जो कि SRS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो बेटा आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, ताकि आप जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप इजीली लिख सकें और समझ सकें। साथ में बुक भी निकालिए। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी, वो सारणी चल रही थी। सारणी में मैंने 11-12 क्वेश्चन करवा दिए थे, उसमें 2-4 क्वेश्चन रह गए थे, वो इजी क्वेश्चन थे इसलिए छोड़ दिए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि डेल बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो तथा A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 अगर A1 B1 C1 के सेकंड है, तो इसमें सिद्ध करना है डेल स्क्वायर बराबर ये होता है। तो बेटा अब इसको हल करते हैं। देखिए डेल बराबर तो दे रखा है मान, डेल का मान तो दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये दे रखा है। अब देखिए बेटा यहां पर जो मैंने लिखा था ना, कैपिटल A1 B1 C1 ये सेकंड है, तो इसलिए सेकंडों से बना, सेकंडों से बना सारणिक। तो बेटा अगर इसको अपन डेल्टा डैश कहते हैं तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब हमें क्या करना है यहां पर, क्योंकि डेल स्क्वायर आ रहा है ना, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा। अब अपन कर सकते हैं डेल इंटू डेल्टा डैश, इन दोनों गुणा करना है। डेल्टा डैश को गुणा करना है, तो डेल्टा मान लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, उसके बाद गुणा डेल्टा डैश का मान लिख देंगे यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें अपन चेंज कर सकते हैं, इसमें अपन ऐसे कर सकता हूं, पंक्ति और स्तंभ को चेंज करते हैं। यह हो सकता है इसको पंक्ति को पंक्ति से गुणा होता है, पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर पंक्तियों के स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अगर इसको लिखे तो भी ठीक है, नहीं सीधा पंक्ति से पंक्ति भी गुणा कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कराता हूं मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसको चेंज करने पर यह आ गया आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको गुणा करते हैं। गुणा करना आपको बताया था, इसको इससे करना है, तो ये हो जाएगा आपका A1 A1 प्लस B1 B1 प्लस, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको यहां से लिख देते हैं A1 A1 प्लस B1 B1 प्लस C1 C1। ये तो पहले का हो गया, फिर मैं लिखूंगा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, फिर लिखूंगा मैं A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। ये तो पहला वाला हो गया। फिर अपन कर सकते हैं दूसरी वाली A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। ये पहला हो गया। फिर दूसरा देखें A2 प्लस B2 प्लस C2 C2। फिर देखिए तीसरा देखें A2 A3, यार मैं इसे कर रहा हूं A2 A3 प्लस
B2 B3 प्लस C2 C3 ये बटे वाला है। फिर लास्ट वाले बात करें अपन A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। फिर दोबारा देखूंगा मैं A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। इसको मैंने क्या किया, इससे कर दिया। देखो इजी तरीका है इसको हल करने का। A2 A1 B2 B1 और C2 A3 से कर रहे हैं। A3 A1 B3 B1 प्लस C3 C1। फिर से करेंगे A3 A2 B3 B2 C3 C2। फिर तीसरा लास्ट आ जाएगा A3 A3 B3 B3 प्लस C3 C3। ये आ गया आपका सामने। अब इसमें देखिए जो ये मान आ रहे हैं ना बराबर वाले, ये तो होता है सारणी का मान, डेल का मान होता है। ये तो होता है डेल का मान, सारणी का मान होता है गुणधर्म से। गुणधर्म से ये हो गया डेल्टा डेल्टा डेस, गुणधर्म से हो गया। तो A1 A1 B1 B1 प्लस C1 C1 बराबर डेल्टा। और बाकी जो मान होते हैं ना A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसका मान होता है 0। इन सभी का मान होता है 0। क्या ध्यान रखना आपको, जो बराबर समान होता है ना A1 1 B1 1 C1 C1, ये तो होता है सारणिक का मान। और ये अलग आ जाए ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 अलग आ जाए डिफरेंट, तो वो होता है उसका सारणिक का मान होता है 0। गुणधर्म से मैंने लिख दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा 0 0 0। फिर देखिए ये भी डेल्टा का मान है 0, फिर 0 0 और ये डेल्टा। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा और है डेल्टा डेल्टा डेस। अब आपको क्या बताया था मैंने, अगर कोई त्रिभुजाकार सारणिक है तो उसका विकर्ण का मुख्य विकर्ण का गुणनफल हो जाएगा, यानी डेल की घात 3 हो गया ना। चाहे आप प्रसार करके निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, या सीधा याद है तो सीधा कर लो। त्रिभुजाकार होता है ना, उसमें ये तीनों में 0 या ये तीनों में 0 या दोनों में ऊपर 0, तब इन तीनों का गुणनफल का मान होता है। तो डेल की पावर 3 हो गया, ये डेल से ये डेल कैंसिल हो गया, तो डेल्टा डेस बराबर डेल स्क्वायर या डेल स्क्वायर डेल का, इस डेल्टा डेस का मान रख देंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C2। तो इस प्रकार से इजीली सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं कि आगे समझ में आ गया होगा। इधर मल्टीप्लाई किया पूरा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से बीच में जोड़ लगाना। फिर तो यहाँ पर क्या हुआ, गुणधर्म लगाया, तो इसमें ये मान भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब इन सब का मान डेल्टा डेल्टा आएगा, इन सभी का मान आएगा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर ये जो सारणिक बन रहा है ना, वो आपका त्रिभुजाकार सारणिक है। तो त्रिभुजाकार सारणिक का मान निकालते हैं तो इसका विकर्णों का गुणनफल होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है उसका गुणनफल होता है। तो डेल्टा गुणा डेल्टा गुणा डेल्टा, तो डेल्टा की घात 3, यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा डेस बराबर डेल की पावर 3, इससे कैंसिल हो गया, डेल का स्क्वायर बच गया, तो ये डेल का स्क्वायर है ही। डेल्टा डेस का मान जो अपने शुरू में माना था ना, सेकंडों से बढ़ना आयु, उसका मान यहाँ पर रख दिया। तो इस प्रकार से इक्वेशन सिद्ध हो गया। अब देखिए विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 1, cos 80 माइनस cos 10 cos 80 और sin 10, इसका मान अपन निकालेंगे। तो सारणिक का मान निकालना आपको पता ही है। तो cos 80 sin 10 डिग्री, फिर माइनस cos 10 डिग्री और sin 80 डिग्री। यह इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, sin 10 डिग्री cos 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस
cos 0 डिग्री और sin 80 डिग्री। ये तो आपको एक सूत्र लग रहा होगा, ये sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b का सूत्र हो गया ये। तो इसको अपन लिख सकते हैं sin 10 प्लस 80 डिग्री। sin 10 प्लस 80 डिग्री होता है 90 और बराबर 1 आंसर। तो इस प्रकार से इजी सा क्वेश्चन था ये, जो अपन ने इजी से मैंने बता दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, डेल का मान दे रखा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 4 ये दे रखा है। साथ में सारणी दे रखा है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। तो अपने सारणी में देखा तो सारणी में सभी में -2 कॉमन आ रहा है, तो R1 R2 तथा R3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर -2 उभयनिष्ठ लिया। R1 से -2, R2 से -2 और R3 से -2, तो -2 इससे -2 कॉमन ले लिया, इससे -2 कॉमन ले लिया और इससे -2 कॉमन ले लिया। तीनों पंक्तियों से -2 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 फिर 1 2 4 1 2 4। अब क्वेश्चन में दे रखा था इसका जो मान है 1 2 3, इसका मान डेल्टा है, इसको गुणा किया तो -8 और डेल्टा, तो इसका आंसर आ जाएगा -8 डेल्टा आ जाएगा। इसमें संख्या से मान नहीं दे रखा, डेल के रूप में पूछा है, तो क्वेश्चन में डेल का मान दिया हुआ भी है, ये मान आ गया, इसका मान डेल्टा है, ये मान यहां रख दिया, तो -8 डेल्टा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक सारणी का मान दे रखा है 1 1 1 बी सी सी ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। तो पहले तो इसको 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी, इसको पहले खोल लेते हैं, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी, ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसमें देखेंगे क्या कुछ एरर से नोट मिल रहे हैं क्या। अब देखो इसमें ए बी बी सी ए सी, अगर मान लो कि मैं C3 के स्थान पर C2 प्लस C3 कर दूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो C1 तो ऐसा कैसा 1 1 1 बी सी सी ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब देखो ये तीनों एक जैसे ही हैं, हाँ आगे पीछे लिखा हुआ है योग में, लेकिन संख्या है एक ही है, इसका मतलब ये एक जैसी है। तो ये C3 हो गया, C1 C2 C3, तो C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लिया तो ये आ गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अंदर क्या आएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहां भी 1 1 1। अगर आपको अब यहां से गुण द्रव्य याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका मान कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर C1 और C3 का मान समान है, एक एक आ रहा है, कितना भी आ रहे हैं दोनों समान है, इसका मतलब इस सारणी का मान 0 आएगा। अगर इसका 0 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो यहाँ लिखते तो हम क्योंकि C1 बराबर C3, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणा 0, इस सारणी का मान हो गया 0। अब इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, तो इस सारणी का मान आएगा 0 आंसर आएगा। तो बेटा आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें हमें ये देखना था कि भाई ए बी प्लस बी सी, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो एक जैसा बन जाएगा, एक जैसा बन जाएगा, तब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में C3 से उभयनिष्ठ ले लिया,
तो यहाँ भी 1 1 1, C1 में भी 1 1 1, क्योंकि किसी भी दो पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभ सुरसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर C1 बराबर C3 दोनों समान है, इसलिए सारणी का मान 0 हो गया और इसको 0 से गुणा किया तो इसका सोल्यूशन भी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक सारणी दे रखा है 1 + a b c, a 1 + b c, a b 1 + c, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करें तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, सभी में ABC आ रहा है, 1 भी आ रहा है। अगर मान लो C1 के साथ इन सबको ऐड करें, C1 के सामने लिखूं मैं C1 + C2 + C3, C1 के सामने क्या लिखूं मैं C1 + C2 + C3, ये लिख देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए तो 1 + a + b + c ऐड करते हैं ना, 1 + a + b + c। अब इसको देखिए a + 1 + b + c, इसको a + b + 1 + c, ये सेम आ जाएगा b 1 + b b, c c 1 + c, ये आ गया आपके पास। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आराम से देखा, इसका मान ज्ञात करना है तो अपने पास ऑप्शन भी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर तीनों को जोड़े तो एक जैसा बन रहा है ना, तो मैंने C1 के सामने कर दिया C1 + C2 + C3। अब देखिए यहाँ पर C1 में ये तीनों एक जैसे हैं, C1 में 1 + a + b + c तीनों में एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब C1 से 1 + a + b + c उभयनिष्ठ ले लेंगे। C1 से 1 + a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लिया तो 1 + a + b + c अंदर आ जाएगा 1 1 1, b c 1 + b c b और 1 + c। अब आपको मैंने बताया था जब भी 1 1 आए तो इसको 2 को 0 बनाना पड़ेगा, तो फिर इजी हो जाता है। इसे भी कर सकते हैं अपन, इसका प्रसार से भी कर लेंगे आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वो बड़ी हो जाएगी, इसका जो सारणी का मान निकलेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें हमेशा इसको 0 बनाना चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 के सामने कर दूंगा मैं R2 - R1 और R3 के सामने कर दूंगा मैं R3 - R1। मैंने क्या किया, R2 के सामने कर दिया मैंने R1 - R2, R3 के सामने कर दिया R3 - R1 और इधर शॉर्ट कर देते हैं। पहला तो ऐसा कैसा 1 b c, 1 - 1 0। अब देखो R2 - R1 1 + b - b, तो b से b कैंसिल हो गया, 1 आ गया और c - c 0। फिर R3 - R1 1 - 1 0, b - b ये भी 0। देखो R3 - R1 b - b 0, तो 1 + c - c यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब अपन कर सकते हैं किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यहां सोचिए तो लिखा नहीं 1 + a + b + c, ठीक है। C1 के साथ प्रसार किया तो 1 + a + b + c। अब इसका प्रसार करेंगे तो देखिए 1 - 0, ये गया 1 गुणा 1 -0, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यह आ जाएगा 1 + a + b + c बराबर आंसर। तो देखो बेटा अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं ना वो सिंपल किए हैं बिल्कुल ही, इसे मान निकालना था। आगे वाले क्वेश्चन इससे थोड़े से बड़े आएंगे, उसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो इस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें आप, चौथा का क्वेश्चन है वो 4.2 में एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसके जैसा ही है सेम ही। 4.2 में जो क्वेश्चन है उसके जैसा ही है सेम ही। अब एक क्वेश्चन नंबर 15 का है, एक सारणी दे देगा उसका बराबर 0 है का एक मूल x बराबर 2 है। देखो क्वेश्चन को हल करते थे अपन, इसका मूल है या नहीं है, तो उस समीकरण में मान रख कर देखते थे। उस समीकरण में मान रखने पर अगर 0 आ जाए तो वो उसका एक मूल होता था।
उसी प्रकार से इसमें भी x बराबर 2 रखेंगे। इसमें ये सिद्ध करना है कि इस पहले तो ये इसका एक मूल है। एक मूल कब होगा? जब सारणी मान रखें और सारणी का मान 0 आ जाए, तब एक मूल हो जाएगा। फिर आगे वाले मूल निकाल लेंगे। तो सारणिक में x बराबर 2 रखने पर, सारणिक में x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखा तो सारणी क्या देगी? देखिए 2 2 -3 -6 2 दूनी 4 -2। अच्छा कोई यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 -3 -1 2 + 2 4, ये आया। ये सारणी का ही, ये सारणी का ही यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया था, -1 है। अब देखो इसमें R1 और R2 दोनों समान जैसे हैं, एक जैसे दिखा दे रहे हैं ना, क्योंकि R1 बराबर R2 पहली पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये दोनों समान है, R1 बराबर R2, इसलिए सारणी का मान क्या आएगा? 0। अतः x बराबर 2 सारणी का एक मूल है, सारणी का एक मूल है। तो ये पहली कंडीशन में पढ़ाई